साल 1498 पुर्तगाली यात्री वास्को डी गामा आता है और इंडिया की यानी भारत की खोज करके वापस चला जाता है। आखिर कैसे हुई थी भारत की खोज? क्या भारत खो चुका था या फिर कोई और कारण था? जानते इस वीडियो के माध्यम से। नमस्कार दोस्तों, मैं विश्राम मीना स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने और आपके यूट्यूब चैनल पे। इसका रीजन ये था कि भारत और इंडोनेशिया के मसाले पूरे यूरोप में बहुत फेमस थे। यूरोप वाले चाहते थे कि हर व्यक्ति के पास भारत और इंडोनेशिया के मसाले पहुंचे, इसलिए भारत की खोज की आवश्यकता पड़ी। भारत वैसे कहीं गया नहीं था, खोया नहीं था। भारत का वो रास्ता, यूरोप वाले भारत का वो रास्ता खो चुके थे जिस रास्ते से वो मसालों का व्यापार करते थे। इंडिया से मसाला लेके जाते और यूरोप में जाके वहाँ पे मसाला का उपयोग करते, मसाला खाते। ये मसालों के लिए इतना फेमस था इंडिया कि यूरोप वाले मसाला खोजने के लिए इंडिया की खोज कर। यूरोप में दो ऐसी कंट्री थी जो नए नए समुद्री मार्गों की खोज कर रही थी। इसमें पुर्तगाल और स्पेन दो नाम आते हैं। पुर्तगाल का राजा हेनरी और स्पेन की रानी इसाबेला ये नए नए मार्गों की खोज कर रही थी। इनको पता चला कि भारत का वो मसाला मार्ग, वो मसाला का रास्ता जिसे हम खोजेंगे पुर्तगाल। साल 1488 1488 को बार्थोलोमेउ डियाज पुर्तगाल से निकलता है और निकलकर वो कैप ऑफ गुड होप, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु कैप ऑफ गुड होप, जिसे हिंदी में आशा अंतरिप कहा जाता है, उस कैप ऑफ गुड होप की खोज करता है और वहां से वापस चला जाता है और पुर्तगाल के राजा हेनरी से कहता है कि महाराज, मैंने वो रास्ता खोज लिया है जहां से हम इंडिया जा सकते। स्पेन की रानी इसाबेला कहाँ रुकने वाली थी? स्पेन की रानी इसाबेला ने 1492 में अपना एक नाविक कोलंबस को भेजा कि आप जाइए इंडिया की खोज करके लेके आइए, मसाला हमें जरूरी है। वो वहां से निकलता है जहाज लेकर और अमेरिका पहुंच जाता है और अमेरिका की खोज करता है। उसे पता चला कि इंडिया तो ईस्ट में है, ये हम वेस्ट में आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, अगर इंडिया ईस्ट में है तो इसका नाम हम रख देते हैं वेस्ट इंडीज, क्योंकि ये इंडिया के वेस्ट में है तो वेस्ट इंडीज नाम पड़ा। कोलंबस की ये कहानी यही खत्म होती है। फिर पुर्तगाल का राजा हेनरी तीसरा बंदा, अपना दूसरा बंदा और वैसे तीसरा बंदा 1498 को वास्को डी गामा को भेजता है। वास्को डी गामा को पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन में गॉड से प्रार्थना की गई कि भगवान हमारे वास्को डी गामा यात्री को सफल बना देना, इंडिया की खोज करवा देना। वास्को डी गामा को जहाज देकर, हथियार देकर भारत के लिए भेजा गया। 4 जहाज दिए। ये वास्को डी गामा आता है और आने के बाद ये समुद्री मार्ग से आता हुआ कैप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिप पे, वो अफ्रीका महाद्वीप का सबसे निम्नतम बिंदु जिसकी खोज बार्थोलोमेउ डियाज ने कर चुकी थी, उस पे कैप ऑफ गुड होप से आने के बाद में एक गुजराती व्यापारी मिलता है उसको। अब वास्को डी गामा गुजराती व्यापारी अब्दुल मलिक के साथ इंडिया आता है। दक्षिण भारत में कालीकट बंदरगाह पे आता है। यहाँ का राजा जमोरिन इसका बहुत बेहतरीन तरीके से स्वागत करता है। वास्को डी गामा इंडिया की खोज कर दे, उस मार्ग की खोज करता है जहां से इंडिया से मसाला ले जाया जा सकता है। कालीकट के राजा जमोरिन ने मसाले की इसको छूट दे दी कि आप मसाला कर सकते हैं, मसाला का व्यापार कर सकते हैं, मसाला ले जा सकते हैं। वास्को डी गामा जब यहाँ से मसाला लेके गया तो वहां पे यूरोप में जाकर उस मसाले को 60 गुना दाम में प्रॉफिट के साथ बेचा। आप सोचिए, 1 रुपए का अगर यहाँ से कोई चीज खरीदा तो वहां 60 रुपए की जाके बेची। यहाँ पे कोई 1000 रुपए की खरीदता तो वहां 60,000 की जाके बेचता। कितना बड़ा मुनाफा था। ये रीजन था कि भारत के मसाले की डिमांड बढ़ने लगी। पुर्तगाली इंडिया में व्यापार करते रहे और व्यापार करते करते उन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री कालीकट में लगाई। 1503 को कोचिन में उन्होंने पहली व्यापारिक कोठी की स्थापना की। 1505 में कन्नूर में उन्होंने सेकंड यानी दूसरी व्यापारिक कोठी की स्थापना की। पुर्तगालियों ने अपने वाइसराय को भारत में भेजा व्यापार करने के लिए। पहला था फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क। 1505 से 1509 तक ये रहता है यहाँ इंडिया में। यह भारत पर अधिकार करने के लिए सामुद्रिक एक मजबूत सामुद्रिक नीति बनाता है, समुद्र की नीति बनाता है, जिसे ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति कहा गया। दूसरा वाइसराय आता है अल्फांसो डी अल्बुकर्क। ये आते ही ब्लू वाटर पॉलिसी यानी शांत जल की नीति को बंद करता है। इन्होंने 1510 में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह को हराया और हराने के बाद में गोवा पे अधिकार कर लिया, गोवा छीन लिया। यहीं से पुर्तगाली साम्राज्य की स्थापना होती है। इसलिए अल्बुकर्क को वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाली साम्राज्य का। इन्होंने गोवा में सती प्रथा को रोक लगाया था। अगला वाइसराय, तीसरा वाइसराय नीनो डी कुना आता है। यह वाइसराय आने के बाद 1530 में अपनी राजधानी गोवा कोचिन से हटा के गोवा करता है। गोवा को राजधानी बनाता है, कोचिन से हटा के गोवा करता है, गोवा को राजधानी बनाता है। इसने एक नीति बनाई, कोर्टेज आर्मेडा पद्धति।
हिंद महासागर पे कर लिया, हिंद महासागर पे अधिकार कर लिया। कोई व्यक्ति या कोई देश अगर हिंद महासागर में व्यापार करेगा, किसी दूसरे देश में व्यापार करेगा, तो पहले उसे कोर्टेस आर्मेडा पद्धति के तहत उसे निर्धारित शुल्क देना पड़ेगा। अकबर भी एक बार इस जाल में फंस चुका था, अकबर ने भी एक बार इस पद्धति के तहत शुल्क दिया था। पुर्तगाली इंडिया में सबसे पहले आए और सबसे अंत में गए 1961 को, जब भारत आज़ाद हो चुका था। उसके बाद भी ये गोवा पे अधिकार लेके बैठे थे। 1961 को गोवा पे अधिकार उठाया और गोवा को स्वतंत्र किया। पुर्तगाली भारत में तंबाकू, आलू, लाल मिर्च, खजूर, टमाटर की खेती और जहाज निर्माण और प्रिंटिंग प्रेस जैसी शुरुआत करके गए। एक तथ्य यह है कि एक फैक्ट है कि 1661 में 1661 में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन का विवाह ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स II से किया गया और चार्ल्स II को दहेज में बंबई प्रांत क्षेत्र दिया गया। कहानी बताती है कि पुर्तगाली सबसे पहले इंडिया में आते और सबसे अंत में जाते हैं। आगे कहानी हम अगले एपिसोड में समझेंगे।